हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सत्यम आर्टिकुलेट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली के बॉर्डर पर हजारों लाखों किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। वो 3 कृषि बिल जो 2020 में सरकार द्वारा पारित किए गए थे, उनके विरोध में उनको वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वो इस बिल को लगातार उस पे खिलाफ लगातार नारेबाजी, लगातार जो भी सब कुछ आप देख ही रहे हैं न्यूज़ चैनलों में क्या हो रहा है। हम बात करते हैं कि तीनों कृषि बिल में ऐसी क्या खामियां हैं, ऐसा क्या चीज़ है जिसको लेकर किसान अपनी बातों पे लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और सरकार की तरफ से क्या कहना है कि वो इस चीज़ को लगातार बनाए रखने के लिए तथा इसको लागू करने की बात कर रही है। पहला बिल जो है वो ये कहता है कि जो एपीएमसी मंडियाँ होती हैं, जो एपीएमसी मंडियाँ हर शहर के अंदर देखते हैं आप, एक बड़ी सी मंडी का बोर्ड लगा होता है, वो जो मंडी होती है वो एपीएमसी मंडी होती है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जिसे अनाज मंडी भी कहते हैं। वहाँ पर किसान अपना माल, जो कृषि उत्पाद होता है, उसको वहाँ पे लेके जाते हैं, और एमएसपी जो सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है 24 फसलों के लिए, वो एमएसपी पर वहाँ पे वो एजेंट्स जो होते हैं, सरकार के जो एजेंट्स होते हैं, एफसीआई के या स्टेट कॉरपोरेशन ऑफ, जो फूड कॉरपोरेशन होता है स्टेट का, उनके वो एजेंट वहाँ पे स्थापित होते हैं, या उनके अपना स्टोर होता है वहाँ पे मंडी के अंदर। वो किसानों से वो माल खरीदते हैं एमएसपी की दर से। ठीक है। बट अब सरकार ने इस बिल में ये कहा है कि अब किसान बाध्य नहीं होगा एपीएमसी मंडीज के अंदर अपना माल बेचने के लिए। वो राज्य के अंदर किसी व्यापारी के साथ भी समझौता करके उसको अपना माल बेच सकता है, या राज्य के बाहर किसी भी राज्य में, जैसे अगर यूपी का एक किसान है तो वो तमिलनाडु के किसान से बात करके वो उसको माल वहां पे बेच सकता है। ठीक है। दिक्कत कहाँ पे आ रही है? अगर इस दिक्कत की बात करें तो पहला, अगर आप देखें कि एपीएमसी मंडियां स्थापित क्यों की गई थी, ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी कि सरकार को एपीएमसी मंडियां बनाने की जरूरत पड़ी। 1960 और 70 के दशक में ऐसा हो रहा था कि सरकार को लोगों तक खाना पहुंचाना था, लोगों तक उस अनाज पहुंचाना था, और दूसरी तरफ किसानों को, जो व्यापारी थे वो किसानों से जो माल खरीदते थे, किसानों का शोषण होता था। मतलब अगर जैसे कि अगर 2 कुंटल चावल सरकार वो किसान ने व्यापारी को बेचा, बट बात वहाँ पे हो जाती थी कि वो उनका पैसा उतना अदा नहीं करते थे। अगर अगर 24 रुपये कुंटल अगर मार्केट में अगर अनाज बिकता है, तो व्यापारी उनसे 22 रुपये कुंटल कहते थे कि आपका अनाज खराब है, ये है वो है। तो व्यापारियों का, किसानों का काफ़ी शोषण होता था। दैट्स वाई सरकार ने एपीएमसी मंडियाँ स्थापित करी। ये जो एपीएमसी मंडियाँ स्थापित की गई हैं, ये राज्यों के द्वारा स्थापित की हैं, क्योंकि जो कृषि है ये राज्य का सब्जेक्ट है, मतलब राज्य सूची में आता है। तो एपीएमसी मंडियाँ स्थापित की गई, ये राज्य सूची में आता है, तो ये राज्यों के द्वारा मंडियाँ स्थापित की गई हैं। ठीक है। दिक्कत यहाँ पे सरकार को अब इसलिए लगा कि सरकार अब किसानों को इसलिए आज़ाद कर रही है, क्योंकि हमारे यहाँ देखते हैं कि आप सब लोग आज़ाद हैं, बट किसान आज भी आज़ाद नहीं है। वो अपना माल एपीएमसी मंडी के अंदर किसान बेचने के लिए मजबूर है। क्यों? देखिए, पहली बात, जो मंडियां हैं वहाँ पे जो एजेंट होते हैं, वो एफसीआई या स्टेट कॉरपोरेशन ऑफ फूड कॉरपोरेशन जो होता है स्टेट का, उनके एजेंट होते हैं। क्योंकि जो एफसीआई है वो सभी किसानों से जाके, हर घर में हर जो किसान है, इतने करोड़ों किसान है, उनसे जाके वो माल नहीं खरीद सकते। इसलिए मंडियां की गई कि यहाँ पे किसान आएंगे, ये हमारे एजेंट है, ये हमारा माल खरीदेंगे। बट जो एजेंट होते थे वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि जैसे कि अगर गेहूं लेकर किसान आता है, तो एमएसपी के कहा गया है कि 1600 रुपये कुंटल एमएसपी पे हम आपका गेहूं खरीदेंगे। एक ग्रेड का, एक ग्रेडिंग होती है, हर प्रोडक्ट की ग्रेडिंग होती है कि कितना अच्छा है, इसके अंदर क्या मॉइस्चर है, क्या इसके अंदर वो सारे मिनरल्स हैं, क्या उसके सारी चीज़ें जो होती हैं, क्वालिटीज़ होती हैं, उस क्वालिटी पे। तो किसान इतना जानता नहीं कैसे क्या है, तो वो ये कह देते हैं कि आपका ये जो चावल है या गेहूं है, जो भी फसल है, उसका ये ए ग्रेड का नहीं है, इस ग्रेड का नहीं, आपका इस ग्रेड से नीचे है। तो मान लेते हैं अगर 1600 रुपये कुंटल अगर गेहूं का दाम है, तो उसको 1200 रुपये कुंटल, 1200 रुपये कुंटल, या 600 रुपये कुंटल, कभी कभी यहाँ तक हो जाता है 500 रुपये कुंटल किसान अपना माल एजेंट्स को बेच देते हैं।
क्योंकि किसान आज उतने शिक्षित नहीं है। अगर आज भारत की जनसंख्या देखा जाए तो 73% साक्षरता है। उसमें से कितने किसान हैं जो ये जानते हैं कि एमएसपी क्या होता है? तो बहुत किसानों को पता ही नहीं कि एमएसपी होता क्या है। वो लेके जाते हैं, बस कहते हैं कि हाँ, एजेंट कहते हैं कि आपका ये जो माल है ये इस ग्रेड का नहीं है, हम आपको एमएसपी से इतना नीचे देंगे। तो बहुत से किसानों को एमएसपी के बारे में पता भी नहीं है। दूसरी बात, ऐसा एजेंट क्यों करते हैं? और एक तरह से उनका ये मुनाफा होता है। अगर 1600 रुपये क्विंटल सरकार ने कहा है कि गेहूं की कीमत है, तो वो उसको 1200 रुपये क्विंटल में बेच दिया 1200 रुपये, बचा 400 रुपये। ये 400 रुपये अपनी जेब में रखते हैं। ठीक है, अब बात यह है कि इसका राज्य भी विरोध क्यों कर रहे हैं? किसान तो चलो विरोध कर रहे हैं, कि किसान इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनका एक बन चुका है कि हम मंडी के अंदर जाएंगे, अपना माल बेचेंगे, कम से कम हमको वहां पे 900 रुपये सही, 1200 रुपये सही, जो भी है कुछ मिल तो जाता है। लेकिन अब अगर यहाँ पे अगर एमएसपी वो मंडी को कह दिया कि आप बाहर बेच सकते हैं, तो बाहर भी उतनी सुरक्षा नहीं है। व्यापारी कहेगा हम एसपी हम नहीं खरीदेंगे आपसे, हमसे हम 1200 रुपये क्विंटल खरीदेंगे। तो बाहर सुरक्षा नहीं, सुरक्षा व्यवस्था में जिस तरह के एमएसपी क्या है, एक किसान के लिए एक सुरक्षा है कि आप अनाज उगाओ, हम खरीदेंगे। लेकिन अगर कह दिया गया कि बाहर आप बेचो, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी रेगुलेटेड नहीं है, फ्रेमवर्क नहीं बनाया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह नहीं है कि किसान चुपचाप जाके वहाँ पे अपना माल बेच देगा। तो वहाँ भी शोषण होने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो यही सब, और राज्य सरकार इसलिए नहीं इसको एपीएमसी मंडियों को बनाए रखना चाहती है क्योंकि जो एजेंट होते हैं ये किसान वो जो पार्टियां होती हैं इनको ये फंडिंग करते हैं। फंडिंग इन द सेंस उनको डोनेशन देते हैं। इससे उनको पार्टी अपना चुनाव लड़ती है और ये उनको सेफ्टी देते हैं कि हाँ हम आपको ख़त्म नहीं करके एपीएमसी मंडियाँ रहेंगी रहेंगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि एमएसपी का अगर कह दिया गया है कि आप बाहर बेच सकते हैं, मंडियों के बाहर बेच सकते हैं, तो किसानों को डर भी है। अगर हम कह दें अगर बाहर बेच दें तो हो सकता है आने वाले समय में एमएसपी खत्म कर दें। तो एश्योरेंस सरकार ने अभी तक नहीं दिया है। अगर लिखित में या किसी बिल पारित करके या कुछ भी करके सरकार अगर आश्वासन दे देती है कि आप बाहर बेचिए, एमएसपी पर ही हमें, अगर व्यापारी आपको एमएसपी नहीं देता है तो सरकार खरीदने के लिए तैयार खड़ी है। यही बात इसमें नहीं लिखी हुई है। ये तो रही पहले बिल की बात। आने वाले अभी 2 बिल और हैं, इसमें हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज भी के लिए इतना ही। थैंक यू।